दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो मुक़द्दस था, लेकिन दिल की ख्वाहिशात ने इसे बदल डाला। ये कहानी है एक बहू और इसके सिसर की, जिनके दरमियान खामोश मोहब्बत ने ऐसा रंग पकड़ा कि दोनों अपनी हदें भूलने लगे। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मैं एक आम सी लड़की थी जिसके ख्वाब भी आम लड़कियों जैसे थे, लेकिन मेरा नसीब एक ऐसे घर में ले आया जहां रिश्तों की दीवारें मजबूत तो थी, मगर दिलों के अंदर तन्हाई बसी हुई थी। मेरा शौहर इरसलान बहुत सीधा और नेक दिल इंसान था, लेकिन शायद ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़। शादी के बाद मैंने चाहा कि वो मेरे साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो दिन रात बिजनेस में डूबा रहता। सुबह जाते और रात गए थके हारे लौटते। इस दौरान मेरे ससुर यानी इरसलान के वालिद मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनने लगे। उनका नाम आसिफ था। आसिफ साहिब 55 साल के थे, मगर उनके अंदर एक नौजवान दिल की धड़कनें जिंदा थीं। वो नर्म दिल, खुश अखलाक और हंसमुख इंसान थे। जब इरसलान काम में मसरूफ़ होता तो आसिफ साहब मेरा हाल पूछते, मेरे साथ बैठकर बातें करते और अक्सर मेरी तन्हाई को कम कर देते। शुरू में ये सब आम सा लगा, एक बहू और सिसर का ताल्लुक जिसमें इज्जत और ख्यालदारी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके लहजे में एक ख़ास नरमी आती गई। वो मेरी तारीफ़ करने लगे। कभी कहते, बेटी तुम्हारी मुस्कुराहट से घर में रोशनी आ जाती है। ये सब मेरे दिल को अच्छा लगता। एक दिन मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। आसिफ साहब आए और बोले, बेटी ये सब तुम अकेली कर लेती हो, अरसलान को तुम्हारी ज़रा भी फिक्र नहीं। मैंने आ भरी और कहा, वो बहुत मसरूफ़ हैं, शायद वक्त ही नहीं उनके पास। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में अफसोस था, और फिर बोले, बेटी कभी कभी ज़िंदगी में वक्त सब कुछ होता है, दौलत सब कुछ नहीं दे सकती। कभी साथ बैठते, कभी कहानियाँ सुनाते, कभी पुरानी यादें। मैं महसूस करने लगी कि इरसलान के मुकाबले में वो मुझे ज़्यादा समझते हैं। उनकी बातों में मोहब्बत और ख्यालदारी छिपी रहती। एक दिन बारिश हो रही थी। इरसलान शहर से बाहर गए हुए थे। मैं बरामदे में खड़ी बारिश देख रही थी। आसिफ साहब आए, मेरे करीब रखे और बोले, बारिश का मौसम कितना हुसैन होता है ना, बस दिल चाहता है कि कोई करीब हो और ये लम्हे बांट ले। मैंने उनकी तरफ देखा, हमारी नज़रें मिलीं और एक लम्हे को वक्त थम सा गया। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मैं फ़ौरन कमरे में चली गई, मगर दिल की धड़कनें तेज़ थीं। इस दिन के बाद फासला कायम रखना मुश्किल होता गया। आसिफ साहब की हर बात, हर नज़र मुझे अपनी तरफ खींचती। कभी वो किताब लेकर बैठते और कहते, ये नज़्म सुनो तो लगता है जैसे तुम्हारे लिए लिखी गई हो। कभी वो मेरी पसंद का खाना मंगवाकर हैरान कर देते। मैं जानती थी कि ये रिश्ता हुदूद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल की धड़कनें कहाँ रिश्तों की दीवारें मानती हैं। एक रात मैं किचन में दूध गर्म कर रही थी। वो आ गए और बोले, बेटी तुम थक जाती हो, क्यों ना कभी अपने दिल की भी सुन लो। मैं चौंकी और उनकी आंखों में झांका। वहाँ एक अजीब सी तड़प थी। मैंने नज़रें झुका लीं, मगर दिल का राज छिप न सका। आहिस्ता आहिस्ता हमारी खामोशियाँ बातों में बदलने लगें। वो मेरा हाल दिल से पूछते और मैं सब कुछ बता देती। मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी का सुकून अरसलान के बजाय उनके करीब है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल नहीं माना। एक दिन सच्चाई का धमाका हो गया। इरसलान अचानक ऑफिस से जल्दी घर आ गए। मैं और आसिफ साहब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अरसलान ने हमें देखा और कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर बोले, अबू आप और मरियम इतने करीब कैसे हो गए? कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। मेरे दिल की धड़कन रक गई। आसिफ साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हारी बीवी अकेली थी, मैंने उसका सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन दिल का कसूर है कि वो मानता नहीं। मैंने अपनी हदें पार कर दी हैं। इरसलान की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। मैं रोने लगी और कहा, अरसलान
मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन हकीकत ये है कि आपने मुझे तन्हा छोड़ा और मैंने वह सहारा इन्हीं में पाया। आज दिन घर में तूफान मच गया। इरसलान ने कई दिन मुझसे बात ना की। आसिफ साहब खामोश हो गए। चंद दिन बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ये शहर छोड़ देंगे और गांव जाकर रहेंगे। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मोहब्बत कभी कभी रिश्तों की हद पार कर जाती है, लेकिन असल मोहब्बत वो है जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे। मैंने तुम्हें खोने का फैसला कर लिया है ताकि तुम्हारा घर बचा रहे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इनके जाने के बाद मेरा दिल वीरान हो गया। इरसलान ने वक्त के साथ मुझे माफ़ किया, मगर दिल में एक पर्दा हमेशा बाकी रहा। दोस्तों, ये कहानी इस बात की गवाही है कि मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, लेकिन जब ये रिश्तों की हद पार कर जाए तो ज़ख्म छोड़ जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।